Good morning students. Today I am going to teach chapter 1 History of Computer. In this chapter we will learn about these topics. First, the early calculating machine, second electromechanical counting devices, third electronic counting device, modern calculating devices or computers. So let's start. Welcome to the class. This chapter will give you the basic knowledge of what a computer is and what its history is. In the present era, computer is an essential product of many improvements over a period of time. Here we will learn about the history of computer. So it means इस चैप्टर में आप जानेंगे कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में और कंप्यूटर की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. So first topic is there, the early calculating machine. So we start. The development of counting was a very gradual process in human history. Three major tools that helped early humans count seem to be sticks and bones used for marking notches, stones and other small objects, and fingers and toes. It makes sense that these tools would be the first use as they are readily available in essentially a natural setting. Even today we learn calculating using our fingers and drawing. So it means पहले जो लोग थे वो जो काउंट करते थे वो कैसे करते थे. वो तीन चीज़ों का यूज़ करते थे. फर्स्ट, स्टिक्स, छोटे छोटे स्टिक्स को लेके उनको काउंट करते थे. दूसरा, बोन्स. बोन्स मीन्स हड्डियाँ, जो हड्डियों के टुकड़े होते थे उनसे वो काउंट करते थे. और मार्किंग नॉचेस, और कुछ ज़मीन पे बना के लाइनें बना के वो काउंट करते थे. और स्टोन्स जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे वो उनकी सहायता से वो काउंट करते थे. और दूसरी चीज़ है फिंगर्स एंड टोज, अपनी उंगलियों को भी काउंट करते थे. देन इवन टुडे वी लर्न कैलकुलेटिंग यूजिंग आवर फिंगर्स एंड ड्राइंग्स. इस आजकल भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब आप नर्सरी या फर्स्ट क्लास में आप जब जाते हैं तो आपको टीचर लोग उंगलियों पे पहले वो सिखाते हैं उंगलियों पे काउंट करना. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाकस. Abacus was the first calculating machine invented in China to count the large numbers. So China has invented the abacus. So abacus is made up of a wooden frame. It is made up of wooden frame. ये लकड़ियों के जो ढांचा था उससे ये बने थे. So it is a counting device that consists of a frame holding rods on which a specific numbers of beads are free to move. Simple calculation like addition or subtraction were performed using the abacus. It is a counting device. ये क्या है, किसके लिए काउंट यूज़ करते थे. ये एक काउंटिंग डिवाइस था. इससे हम गिनतियाँ जो भी कुछ काउंट करते थे इसकी सहायता से करते थे. सो इसमें एक रॉड्स लगी रहती थी, उनमें छोटे छोटे बीड्स यानी मोती इसमें लगे होते थे. उनकी सहायता से लोग काउंट करते थे. और ये किसके काम आता था, इससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन इससे हम कर सकते थे. Why abacus was used? Before computers, calculators, or even arithmetic using paper and pencil, the abacus was the most advanced device for crunching numbers. It means कंप्यूटर के आने से पहले अर्थमेटिक यूजिंग पेपर एंड पेंसिल, और पेपर पेंसिल का यूज़ होने से पहले लोग अबाकस का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, बिफोर द अबाकस द ओनली मेथड people had to use for their mathematical calculation were their fingers and toes or stones in the dirt. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहले के लोग अबाकस के मेथड से किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करते थे. और उससे पहले क्या करते थे, वो अपना फिंगर्स और टोज़ को यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए. और स्टोन्स और छोटे छोटे पत्थरों का भी यूज़ करते थे. और दर्ट मीन्स धूल पे या मिट्टी पे नंबर्स बना के लाइंस बना के काउंट करते थे. Now next topic is Napier bones. Napier bones is manually operated calculating device created by John Napier in 1660. Napier bones एक ऐसी मैनुअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस था
जिसे जॉन नेपियर ने इन 1660 में बनाया था। दिस डिवाइस इज़ ए सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रोड्स मार्क विद नंबर्स। इसमें कुछ छोटी छोटी रेक्टेंगुलर टाइप एक रॉड लगी होती थी और उन रॉड पे नंबर बने होते थे। यूजिंग दिस रॉड्स वन कैन डू एडिशन। तो इसमें कुछ रॉड्स लगी होती थी, इन रॉड्स को यूज़ करके अपन एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एंड लेटर ऑन, कुछ समय बाद इट वॉज इम्प्रूव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। उसके बाद कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हुए और इससे हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करने लगे। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस। फर्स्ट इज पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे एंड फिलोसफर जो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन 1641। उसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था इन 1641 में। इट वॉज कॉल्ड द अर्थमेटिक क्यूब और पास्कलाइन। इसे हम क्या कहते थे, इसे वो लोग क्या कहते थे, अर्थमेटिक और पास्कलाइन। इट हैड ए बॉक्स विद 8 मूवेबल व्हील्स। इसमें क्या है, एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें कुछ व्हील्स मीन्स पहिए टाइप के लगे होते थे, उन पे नंबर होते थे। वर एंटर विद डायल्स, और उन्हें डायल्स कहते थे। दिस मैकेनिकल कैलकुलेटर कुड ऐड, इससे क्या कर सकते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स एज ए बिग एज ए 1000। हज़ारों की संख्या में इससे हम मल्टीप्लाई, ऐड, डिवीज़न और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट इज लेबनीज कैलकुलेटर। In 1671, the German mathematician philosopher Gottfried Leibniz designed a calculating machine called the step reckoner. तो 1671 में एक जर्मन के मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, उनका नाम था गॉटफ्राइड लेबनिज। उन्होंने एक कैलकुलेटिंग मशीन को डिज़ाइन किया था, उसका नाम था स्टेप रेकग्नर। इट कुड डू ऐड, और इससे क्या कर सकते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। The step reckoner expanded on Pascal ideas and did multiply by repeated addition and shifting. तो इसमें जो पास्कल का आइडिया था उससे भी अपन वही रिपीट करके इसमें एडिशन कुछ ऐड किया गया था। नाउ जैक्वार्ड लूम। इन 1801 J.M. जैक्वार्ड इन्वेंटेड ए पावर्ड लूम। इन 1801 J.M. जैक्वार्ड जो थे उनने एक पावर लूम बनाया। द लूम वॉज कंट्रोल्ड बाई ए चेन्स ऑफ कार्ड। वो किसका बना था, कार्ड्स की चेन का। और नंबर ऑफ पंच कार्ड लेस टुगेदर इनटू कंटिन्यूस सीक्वेंस। जो पंच कार्ड थे वो एक साथ कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस 1 by 1 लगे थे। दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी डिवाइस। ये किस लिए थे, फर्स्ट रीड ओनली मेमोरी से लिए गए थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेवर्स इंजन्स। चार्ल्स वेवर्स वॉज ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन। चार्ल्स वेवर्स थे वो ब्रिटिश के मैथमेटिशियन थे, एन ओरिजिनल एंड इनोवेटिव थिंकर एंड ए पायोनियर ऑफ कंप्यूटिंग। ही डिज़ाइंड ए ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन इन 1822। उनने क्या बनाया था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन कब बनाया था, 1822 1822 में बनाया था। ही कॉल्ड इट डिफरेंस इंजन। तो उससे उन्होंने क्या नाम दिया, डिफेंस इंजन का उन्होंने नाम दिया। लेटर ही थॉट ऑफ ए मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन विच वॉज नोन एज मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर। और उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन विच नाम से जाने लगा ऐसे मैकेनिकल कंप्यूटर। ही कॉल्ड एनालिटिकल इंजन, और जो बनाया था उनने नया उसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। चार्ल्स वेवर्स इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स वेवर्स को फादर ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के पिता चार्ल्स वेवर्स को कहा जाता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस। हर्मन हेलोरिथ मेड ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू द इन्वेंशन ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो हर्मन हेलोरिथ का जो एक मेजर हाथ रहा है किसको बनाने में, एक मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को बनाने में हर्मन हेलोरिथ का एक अहम भाग रहा है। इन्वेंटेड, उन्होंने एक टेबलेटिंग मशीन बनाई थी, इसका नाम वो बनाई थी 1890। इट वॉज वन ऑफ द मेन इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उनमें से ये एक थी। सो हर्मन हेलोरिथ वॉज द फाउंडर ऑफ द कंपनी दैट बिकम्स फेमस एज IBM। हर्मन हेलोरिथ ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था IBM।
Now, next is modern calculating devices or computers. Major developments took place in the calculating device in the 20s and early 21. तो उसके बाद जो कंप्यूटर थे उनमें कुछ बदलाव आया, डेवलपमेंट हुआ 20s एंड अर्ली 21 सेंचुरीज़ में. देर आर सम इम्पोर्टेंट डिवाइसेस ऑफ दिस पीरियड्स. कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं. फर्स्ट, द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC, द एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABC, वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. ये एक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर था. इट हैड वैक्यूम ट्यूब्स. इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे थे इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस. मैकेनिकल स्विचेस की जगह इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. इट्स यूज टू बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक ए मॉडर्न कंप्यूटर. ये बाइनरी नंबर होते हैं 0 and 1. ये उनको यूज़ करते थे जैसे कि आजकल के कंप्यूटर यूज़ करते हैं अपने को समझने के लिए 0 and 1. ऐसे ही ये कंप्यूटर यूज़ करता था. द ABC लुक्ड नथिंग लाइक टूडेज कंप्यूटर. जो ABC जो कंप्यूटर था आज के कंप्यूटरों से काफ़ी डिफरेंट था, अलग था. इट वॉज द साइज़ ऑफ बिग डेस्क. ये एक जो बड़ी बेंच होती है, डेस्क होती है, उसके जैसे इसका साइज़ था. वेट इसमें था 750 पाउंड्स इसमें वेट था. नाउ Z3. द Z3 वॉज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाई कॉर्नर ज़्यूस. एक Z3 जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था उसे कॉर्नर ज़्यूस ने डिज़ाइन किया था. इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल एंड फ्यूली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर. ये पहला प्रोग्रामेबल एंड फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था. द कंप्यूटर वॉज पब्लिकली इंट्रोड्यूस्ड इन बर्लिन. ये कहाँ पे बना था? बर्लिन में 12 मई को बना था 1941 में. इट यूजेस 2300 रिलेज. ये 2300 रिलेज यूज़ करता था. इसमें यूज़ हुए थे. परफॉर्म्स फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी अर्थमेटिक एंड इट हैज़ 22 बिट्स वर्ड लेंथ. ये 22 जो बिट थी वो इसकी लेंथ थी. नाउ हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर वॉज बिल्ट इन कोलाब्रेशन विद IBM. ये कहाँ बना था? कोलाब्रेशन विद IBM की कोलाब्रेशन में बना था. इट वॉज द फर्स्ट फुली फंक्शनल कंप्यूटर. ये पहला कंप्यूटर था फंक्शनली. नोन एज द हार्वर्ड मार्क 1, और इसे हार्वर्ड मार्क 1 के नाम से जाना गया. द मशीन लाइक बेवर्स वॉज ह्यूज मोर देन 50 feet लॉन्ग. जो चार्ल्स बेवर्स की मशीन थी वो काफ़ी बड़ी थी, उससे ये काफ़ी बड़ा था. 50 feet लॉन्ग मीन्स लंबा. वेगिंग 5 tons, उसका वेट था 5 tons एंड कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 750 मीन्स 7,50,000 सेपरेट पार्ट्स. इसके 7,50,000 अलग अलग पार्ट्स थे. इट वॉज मोस्टली मैकेनिकल. ये ज़्यादातर मैकेनिकल था. नाउ ENIAC एंड यूनिवेक. ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर. ENIAC जो था फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था. इट वॉज बिल्ट इन US. ये US से बनाया था. इट वॉज नॉट ए स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर. लेकिन ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं था. इट वॉज सम वॉट सिमिलर टू द अर्लियर कंप्यूटर. ये आजकल के जो कंप्यूटर हैं उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता था. बट वॉज कंसिडरेबली लार्जर एंड मोर फ्लेक्सिबल. लेकिन ये काफ़ी बड़ा था और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था. ऑन द अदर हैंड यूनिवेक, दूसरी चीज़ देखें तो यूनिवेक वॉज द फर्स्ट commercial computer. UNIVAC was the first commercial computer. The UNIVAC is an electrical computer containing thousands of vacuum tubes. इसमें बहुत सारे 1000 मीन्स हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. That utilized punch cards and switches for inputting data and punch card for output and storing data. जो भी आउटपुट था और जो डाटा था उसमें स्टोर होता था. Now this is your exercise. You have to find. This is your homework. Question answer I will provide you in WhatsApp group. So thank you.